वोकैबुलरी के इस वीडियो में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। पिनाकल पब्लिकेशंस की जो 60 डेज की वोकैबुलरी बुक है, 60 डेज इंग्लिश वोकैबुलरी, जिसमें कि आपको 20,000 से ज़्यादा शब्द दिए गए हैं, ये उसकी वीडियो सीरीज है और ये मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव बुक है इंग्लिश वोकैबुलरी के लिए। इसके अलावा आपको बाहर से कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जो किताब है वो मोर देन सफिशिएंट है। तो उसकी ये वीडियो सीरीज मैं आपके लिए बना रही हूँ और ये जो वीडियो सीरीज है आपके लिए किस प्रकार से अवेलेबल है मैं आपको बता दूं। पिनाकल 60 डेज इंग्लिश वोकैबुलरी बुक का जो ऑनलाइन वीडियो कोर्स है, एक उसका फ्री वर्जन है और दूसरा जो है वो पेड वर्जन है। दोनों का फर्क आपको बता रही हूँ। जो फ्री वर्जन है उसमें वीडियोस 7 दिन तक यूट्यूब पर रहेंगे। इसमें आपको 100+ आवर्स के वीडियो मिलेंगे और उसके बाद वीडियोस जो है उनको हटा दिया जाएगा। लेकिन क्योंकि ये वोकैबुलरी है और वोकैबुलरी में आपको बार बार रिवाइज करने की, बार बार देखने की आवश्यकता होती है, तो जो पेड वर्जन है उसमें वीडियोस आपके लिए एक्सेसिबल होंगे पिनाकल के वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप पर। यहाँ पर आपको 100+ आवर्स के वीडियो मिलेंगे और ये जो इंग्लिश की वोकैबुलरी बुक है, 60 डेज इंग्लिश वोकैबुलरी बुक, इसका जो ई बुक वर्जन है वो भी आपको मिलेगा। ये जो पीपीटीज है जिनसे मैं वीडियो बना रही हूँ, ये आपको पीडीएफ के रूप में प्रोवाइड की जाएंगी ताकि आप फटाफट रिविजन भी कर सकें। और पेड वर्जन की जो वैलिडिटी है वो 1 ईयर है। पेड कोर्स ज्वाइन करने के लिए हमारी जो वेबसाइट है www.ssccglpinacle.com, वहां आप विजिट कीजिए, या हमारा जो ऐप है पिनाकल एग्जाम प्रिपरेशन मोबाइल ऐप, वहां से भी आप ज्वाइन। पार्ट 31 ऑफ द वीडियो। पार्ट 31 में हम कर रहे हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जो अल्फाबेट एन और ओ से शुरू होते हैं। यहाँ पर देखिए आप पहला वर्ड है हमारा नोजिया। और नोजिया जो है ये एक फीलिंग ऑफ वॉमिटिंग होती है। बहुत बार क्या होता है ना, आपको लगता है जैसे आपको उल्टी होगी, चक्कर आएगा, ट्रैवलिंग के दौरान ऐसा होता है, कहीं खून देख लिया, कुछ गंदा भद्दा देख लिया, इस तरह की फीलिंग होती है, उल्टी करने की इच्छा, नोजिया। इसके पास आप निशान लगाइए। नेक्स्ट है हमारा नॉटिकल, और नॉटिकल जो है ये सेलर्स, शिप्स से, सेलिंग से संबंधित है और नॉटिकल माइल्स में डिस्टेंस मेजर किया जाता है समुद्र में, तो नाविक या नौकायान से संबंधित, नॉटिकल। अगला वर्ड देखो, इसके पास भी आप निशान लगाइए, किताब आपके सामने हो, नेमेसिस। ये वर्ड है नेमेसिस। ओके, नेमेसिस बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होगा। देखो बहुत बार हम कहते हैं ना, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, या जब भगवान न्याय करता है तो ऐसा ही होता है। ये हम कब कहते हैं? जब कोई बुरा व्यक्ति हो और उसका कोई बुरा अंत हो और हमें लगता है कि यस न्याय हुआ है, तो डाउनफॉल दैट सैटिस्फाइज नेचुरल जस्टिस, आंसर है नेमेसिस। पतन या गिरावट जिससे लगे कि प्रकृति न्याय करती है, नेमेसिस। अगला शब्द है नियोलॉगिज्म। नियोलॉगिज्म जो है ये एक नया शब्द होता है, नियोलॉगिज्म। इट मीन्स न्यू utterance. It refers to the creation of new words. It can also be a new meaning for an already existing word. नया शब्द नियोलॉगिज्म। नेपोटिज्म। नेपोटिज्म क्या होता है? नेपोटिज्म होता है अननेसेसरीली अपने रिलेटिव्स को, अपने घर वालों को फायदा पहुंचाना, नेपोटिज्म। ओके, जब सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु हुई तो ये शब्द है ये काफी ज्यादा चर्चाओं में था, नेपोटिज्म। नेपोटिज्म की बॉलीवुड में नेपोटिज्म चलता है, केवल अपने ही बच्चों को वो मौका देते हैं एटसेट्रा। भाई भतीजावाद होता है ये। ओके, आपका अपना व्यक्ति जो है वो टैलेंटेड नहीं है पर दूसरों के ऊपर जो है उसको प्राथमिकता दी जा रही है, दैट इज नेपोटिज्म। नेक्स्ट वर्ड यहाँ पर आप देखिए, नेक्स्ट वर्ड इसकी प्रोनाउंसिएशन है नीचे। ओके, और इसका मतलब क्या होता है? ये दीवार में एक खोखली जगह होती है जिसमें कि आप कोई डेकोरेटिव चीज रख सकते हैं, और हॉलो प्लेस इन वॉल। अगले पर चलो, ये यहाँ पर क्या दिया गया है? नोटरी। नोटरी एक पब्लिक ऑफिशियल है हु मेक्स रिटन स्टेटमेंट्स ऑफिशियल। आपको कोई भी चीज करवानी होती है, बहुत बार आप नोटरी के पास जाते हैं, वहां पर हस्ताक्षर, स्टैंप वगैरह चाहिए होता है। न्यूमिस्मैटिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर निशान लगाओ। कॉइन्स इकट्ठे करने वाला, जो सिक्के एकत्रित करता है, ये भी एक हॉबी है। अब हम आ गए हैं अल्फाबेट ओ से शुरू होने वाले शब्दों पर। ओके, ध्यान से देखो, यहाँ पर पहला जो आपको दिया गया है वो दिया गया है ऑक्टागन। ये वर्ड ऑक्टा ऑक्टा जिसमें लग जाता है उसका मतलब हो जाता है 8। ओके, ऑक्टागन होता है एक ऐसा फिगर जिसमें 8 साइड्स हो। ऑक्टोपस एक ऐसा जीव जिसकी 8 भुजाएं हो। तो अ प्लेन फिगर विद 8 साइड्स एंड एंगल्स, इसे हम कहेंगे ऑक्टागन। चलो मुझे बताओ हेक्सागन क्या होता है? जी लिस्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ओके, अगला है ऑब्सक्योरेंटिस्ट।
ये कौन होगा? इज गोइंग टू बी अ पर्सन हु इज अपोज्ड टू एनलाइटनमेंट। इसको किसी भी प्रकार के लिबरल विचार, ओके, किसी भी प्रकार की जागृति आना ये पसंद नहीं है। ओके, ये इसको पसंद नहीं है। एक व्यक्ति जो ज्ञान प्राप्त करने का विरोधी है। इसका ऑपोजिट होगा प्रोग्रेसिव, लिबरल, रैडिकल। जो तरक्की पसंद करते हैं वो सारे इसके ऑपोजिट है। अगला शब्द देखिए, ऑब्सिक्यूज। ऑब्सिक्यूज होती है फ्यूनरल राइट्स। अंतिम संस्कार के लिए शब्द इस्तेमाल होता है फ्यूनरल राइट्स। ऑब्सोलीट। ऑब्सोलीट होता है दैट विच इज नो लॉन्गर इन यूज, जो अब हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। दोनों पर जो है आप निशान लगा दीजिए। ओके, हमने डेथ से ही एक और वर्ड किया था HEARSE। ओके, एच लिस्ट में जरा याद करो और बताओ मुझे ये क्या होता है। ऑब्सोलीट कोई भी ऐसी चीज जो अब इस्तेमाल में नहीं है उसे हम कहते हैं इट हैज बिकम ऑब्सोलीट। इस तरह का टाइपराइटर आज के टाइम में जो है ये इस्तेमाल में नहीं है, वो लैंडलाइन फोन, वो भी ऑब्सोलीट हो गए हैं। आगे देखिए, ऑबिचरी। ऑबिचरी होता है किसी इंसान की मृत्यु के बारे में अखबार में छपना। जब अखबार में छप जाता है कि फला व्यक्ति जो है ये गुजर गया है, तो किसी समाचार पत्र में किसी व्यक्ति की जो मृत्यु की सूचना होती है उसको हम कहते हैं ऑबिचरी। ओके, लिखा होता है कि इतनी तारीख से इतनी तारीख को जन्म हुआ, इतनी तारीख को मृत्यु हुई, एक्सेट्रा। ऑब्लिगेटरी। ऑब्लिगेटरी दैट विच इज रिक्वायर्ड टू बी डन बाय लॉ, जो आपको करना पड़ेगा। जैसे कुछ समय पहले कोरोना पीरियड में पब्लिक प्लेसेस पर मास्क लगाना ऑब्लिगेटरी था, जो कानून के द्वारा बाध्य है, वहां पर यह शब्द यूज होगा। ऑब्सोलीट। ऑब्सोलीट क्या होता है? दैट विच इज नो लॉन्गर इन यूज, जिसकी जगह नए मॉडल्स वगैरह आ गए हैं। ओलिगार्की। ओलिगार्की होता है अ गवर्नमेंट बाय अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पावरफुल पर्सन्स, जहां पर जो शक्तिशाली लोग हैं उन शक्तिशाली लोगों का जो समूह है वो सरकार चलाएगा, उसे हम कहेंगे ओलिगार्की। ओलिगार्की। ओमनीफोरम बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, आप जरा इसके ऊपर निशान लगाइए। ओमनीफोरम, ओके, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। हैविंग एवरी फॉर्म ऑफ शेप, जो आपको हर आकार में मिले, जिसमें हर आकार हो, उसके लिए ये वर्ड जो है यूज होता है। ओके, इसके थोड़े से जो ऑपोजिट्स हैं, व्हाट्स द ऑपोजिट ऑफ ओमनीफोरम? हार्मोनियस, जिसमें तालमेल बने, स्टैंडर्ड, यूनिफाइड, यूनाइटेड, होमोजीनियस, ये सारे ओमनीफोरम। ओके, ओमनीजीनियस, कंप्राइजिंग ऑल काइंड्स, हर प्रकार के, सभी प्रकार का, ये इसका मतलब है। दोनों पर निशान लगाओ। ओमनीपोटेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओमनीपोटेंट। पोटेंट क्या होता है? POTENT, पोटेंट। क्या पोटेंट जो है वो पावर है? पोटेंट जो है वो क्षमता, पोटेंशियल है। तो ओमनीपोटेंट, ओमनीपोटेंट होता है सर्वशक्तिमान, जो बहुत ज्यादा पावरफुल हो, ओमनीपोटेंट, जो बहुत शक्तिशाली हो, ओमनीपोटेंट। गॉड इज ओमनीपोटेंट। अब आगे देखिए, यहां पर आपको क्या दिया गया है? आगे आपको दिया गया है ओमनीसिएंट। ओमनीसिएंट क्या होता है? ध्यान से देखो, ओमनीसिएंट होता है वन हु नोज एवरीथिंग, जो सब कुछ जानता हो। वन हु नोज एवरीथिंग, जो सब कुछ जानता हो, ओमनीसिएंट। ओमनीवोरस, नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है? ओमनीवोरस। ओमनीवोरस होता है वन हु ईट्स एनीथिंग, जो कुछ भी खा ले। ओके, रोटी दीजिए वो खा लेगा, रोटी नहीं मिली, जैसे भालू है, वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन दोनों। ओके, इस तरह के जो जीव होते हैं उन्हें कहते हैं ओमनीवोरस। ठीक है, ओमनीपोटेंट पर निशान लगाया, ओमनीसिएंट पर निशान लगाया। इसी की तरह एक और होता है ओमनी प्रेजेंट। ओमनी प्रेजेंट, ब्रेक कर दो, प्रेजेंट का मतलब उपस्थित होना होता है। तो ओमनी प्रेजेंट, जो सब जगह उपस्थित हो। भगवान क्या है? भगवान ओमनी प्रेजेंट है, सब जगह है। ओमनीसिएंट है, सब कुछ जानते हैं, सब कुछ देखते हैं। ओमनीपोटेंट है, सर्वशक्तिमान है। फिर है हमारा ओबीज। ओबीज होता है बहुत ज्यादा मोटा, एक्सेसिवली फैट। ओके, जो हमारी वेस्टर्न कंट्रीज है वहां पर ओबेसिटी एक बहुत बड़ी समस्या है। साउथ एशिया में लोग अभी भी आपको दुबले पतले स्किनी से मिल जाएंगे, बट इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, जैसे कि आपका अमेरिका वगैरह है, वहां पर नहीं। ओपेक, OPAQUE, ओपेक। ओपेक होता है दैट विच कैन नॉट बी सीन थ्रू, जिसके आर पार न देखा जा सके। ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी होता है। ट्रांसलूसेंट, जिसमें से हल्का हल्का देखा जा सके, और ओपेक, जिससे न देखा जा सके, अपारदर्शी। ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट होता है अ पर्सन हु लुक्स टू द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, आशावादी। आशावादी को हम कहते हैं ऑप्टिमिस्ट। ओके, ऑप्टिमिस्ट।
चलिए अगला शब्द देखते हैं यहाँ पर, ऑप्थैल्मोलॉजिस्ट। ऑप्थैल्मोलॉजिस्ट जिसमें भी ये OPHTHAL आ जाए वो आपकी आंखों से रिलेटेड हो जाएगा। ऑप्थैल्मोलॉजिस्ट होगा आंखों का डॉक्टर, नेत्र चिकित्सक। ऑप्टोमेट्रिस्ट, ऑप्टोमेट्रिस्ट ओके, ये METR जिसमें आ गया ये मापने से संबंधित हो जाएगा। ऑप्टोमेट्रिस्ट एक टेक्नीशियन होगा जो आईसाइट मेजर करता है, जो दृष्टि को जांचेगा, उसके लिए वर्ड है हमारा ऑप्टोमेट्रिस्ट। ऑर्चर्ड, ऑर्चर्ड होता है जहां पर केवल फलों के बाग हों। एक जैसे सेब के आपको मिल जाएंगे हिमाचल प्रदेश में, थोड़ा वेस्टर्न यूपी में जाइए, मेरे नानी के घर मुझे जब भी मैं जाया करती थी बचपन में, वहां पर आम का बाग होता था और उन आम के बागों की वजह से आपको बता नहीं सकती कि गर्मी की छुट्टियां कितनी बढ़िया गुजरती थी। उन पर चढ़ना, तोड़ना, फिर उनको पानी में भिगो के रखना। तो ऑर्चर्ड एक ऐसी जगह होती है, अ प्लेस वेयर फ्रूट ट्रीज आर ग्रोन। एक ही प्रकार के पेड़ भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर जहां फलों के वृक्ष उगाए जाते हैं, दैट्स एन ऑर्चर्ड। बहुत इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट वर्ड, ओड, ODE, ओड। ओके, ये वर्ड है। ओड होता है एक ऐसी पोएम जिसको प्रशंसा के लिए लिखा गया है, प्रशंसा गान। ओके, प्रशंसा गान, ओड ये होगा। ओरेटर, ओरेटर एक ऐसा इंसान होगा जो बहुत इंप्रेसिव तरीके से बात करता है, इनको हम कहेंगे कुशल वक्ता, और जनरली स्टेज वगैरह पर ये बहुत अच्छा भाषण देंगे। नेक्स्ट है हमारा ओमनी प्रेजेंट। ओमनी प्रेजेंट वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर, जो सर्वव्यापी हो, जो सब जगह उपस्थित हो, उसके लिए शब्द है हमारा ओमनी प्रेजेंट। नेक्स्ट ऑब्सक्योर, ऑब्सक्योर क्या होता है, जो क्लियरली एक्सप्रेस नहीं किया गया है, जो स्पष्ट नहीं है, उसे हम कहते हैं ऑब्सक्योर, जो स्पष्ट ना हो। ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी होता है बर्ड्स का अध्ययन, पक्षियों का अध्ययन, उसे हम कहेंगे ऑर्निथोलॉजी। और जो ऑर्निथोलॉजिस्ट होगा, ORNITHOLOGIST, ऑर्निथोलॉजिस्ट वो होगा जो पक्षियों पर स्टडी करता है। ओके, उसे हम क्या कहेंगे, ऑर्निथोलॉजिस्ट। अगला वर्ड वेरी इंपॉर्टेंट, आप इस पर निशान लगाओ, ओविपोरस, वेरी इंपॉर्टेंट, इन दोनों पर निशान लगाओ। आपको केवल ये किताब करनी है। ओके, केवल ये किताब करनी है। मेरा वीडियो देखने से पहले पूरा आपको डे वाइज शेड्यूल दिया गया है ना, तो वहां से आप देखो और उसके बाद मेरे साथ ये वीडियो देखो। जिन जिन पर मैं कहती हूँ निशान लगाओ, इनके लिए कोई डायरी बना लो। ओके, वहां पर इनको नोट करते जाओ, क्योंकि ये वो थोड़े से ये वे वाले हैं जो आपको नहीं आते हैं। ओके, आपने सुने नहीं होंगे, उस टाइम आपको स्ट्राइक नहीं करेंगे, इनके ऊपर ज्यादा फोकस करो। आउस्ट, आउस्ट क्या होता है, आउस्ट का मतलब होता है किसी को उसकी पोजीशन से बाहर कर देना। ओके, OUST, आउस्ट, आउस्ट ये वर्ब है और पास्ट में टेंस में इसका आउस्टेड बन जाएगा। किसी को किसी पद से निकाल देना, किसी को किसी पद से निकाल देना, ये होता है। आगे देखो यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, आगे आपको यहाँ पर दिया गया है ओविपोरस। ओके, ओविपोरस यहाँ पर आपको दिया गया है। अब ओविपोरस का मतलब क्या होता है, ओविपोरस जो है इसका मतलब होता है जो अंडे देते हैं। दो प्रकार के हमारे जीव होते हैं, एक तो वो होते हैं जैसे इंसान है, हम छोटे बच्चे को ही जन्म देंगे, डॉग है वो एक छोटे बच्चे को ही जन्म देगा, लेकिन पक्षी जो है वो अंडे देंगे, मछलियां जो है वो काफी सारे अंडे देंगे। तो बेरिंग एग्स नॉट यंग वंस, दैट इज ओविपोरस, याद रखें, अंडे देने वाले जीव। आगे चलती हूं आपको लेकर ऑस्लर। ऑस्लर एक ऐसा इंसान होता है जो इस्तबल में, जो स्टेबल में घोड़ों की देखरेख करेगा। पुराने टाइम में क्या हुआ करते थे, इन हुआ करते थे जिनको हम सराय कहते हैं। तो वहां पर क्या होता था, वहां पर घोड़ों को भी रखने की व्यवस्था होती थी, क्योंकि जो ट्रैवलर्स होते थे वो घोड़ों पर ट्रैवल करते थे। ऑस्लर जो होता था ही इज द पर्सन हु अटेंड्स टू हॉर्सेस एट एन इन। ओके, अच्छा मुझे बताओ कि जो घोड़े होते हैं उनके जो खुर होते हैं, जो हूव्स होते हैं, ठीक है, जो उनका हूफ होता है उसमें एक नाल भी ठोकी जाती है, तो उस नाल को ठोकने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं, ये आपको मुझे बताना है। आगे है ऑप्टिशियन। ऑप्टिशियन जो है ये चश्मे बनाएंगे, चश्मे बेचेंगे, वन हु सेल्स आई ग्लासेस एंड मेक्स आई ग्लासेस। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ऊलॉजी। ऊलॉजी जो है ये एग्स का अध्ययन है, अंडों का अध्ययन। ऑक्सीडेंटल बिलोंगिंग टू द वेस्ट, पश्चिम से आने वाला, पश्चिम से आने वाला, वेस्टर्न, वेस्ट, वेस्टर्ली, हम ऐसे देखो बहुत सारी बातों में हम क्या कहते हैं, दिस इज वेस्टर्न इन्फ्लुएंस ऑन आवर कल्चर, दिस इज अ वेस्टर्न ट्रेडिशन।
ओके, सेलिब्रेटिंग वैलेंटाइंस डे इज अ वेस्टर्न इन्फ्लुएंस। आप इस वेस्टर्न की जगह ऑक्सीडेंटल भी कह सकते हैं। ऑक्सीडेंटल का ऑपोजिट क्या है? ओरिएंटल, ORIENTAL, ओरिएंटल। ये ईस्टर्न साइड ऑफ द वर्ल्ड से संबंधित होगा, चाइना, साउथ एशिया वगैरह से। बात समझ में आई? चलो अगले पर चलते हैं। ऑस्ट्रोसाइज, ऑस्ट्रोसाइज होता है समाज से बहिष्कृत कर देना, किसी को समाज से निकाल देना। गांव में क्या होता है, किसी ने कोई गड़बड़ की, इसका हुक्का पानी बंद, कोई इससे बात नहीं करेगा। हमने उस व्यक्ति के साथ क्या किया? हमने उसे ऑस्ट्रोसाइज कर दिया, समाज से निष्कासित। ओके, ये क्या था? ये सारे वो शब्द थे जो हमारे अल्फाबेट N और O से शुरू होते हैं। ओके, जो पिनाकल की 60 डेज इंग्लिश वोकैबुलरी की बुक है, ये उसकी वोकैबुलरी की सीरीज है, इसको आप ध्यान से देखो। और अगर अभी तक आपके पास किताब नहीं है, वैसे तो अब तक किताब हो गई होगी, नहीं है तो फटाफट खरीदिए। ये मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव बुक है इंग्लिश वोकैबुलरी के लिए मार्केट में। Amazon से खरीदिए, फ्लिपकार्ट से खरीदिए, आप जिस शहर में रहते हो वहां पर बुक स्टोर पर अवेलेबल होगी, वहां से आप खरीदिए, या फिर हमारी जो वेबसाइट है sscsigelpinacle.com, वहां से भी आप खरीद सकते हो। अब आ जाओ आज की क्विज पर, और क्विज के आंसर्स मुझे ध्यान से देना। वन हु ईट्स एनीथिंग, जो कुछ भी खा ले। वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर, जो कहीं भी उपस्थित हो। हैविंग एवरी फॉर्म ऑफ शेप। स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ वांटिंग टू वॉमिट, वॉमिट करने की बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग। ऑफ सेलर्स, शिप्स और सेलिंग। ओके, इनके लिए क्या क्या वर्ड है जरा आप मुझे बताएंगे, और मैं कुछ और शब्द आपसे पूछ रही हूं, उनके भी आंसर्स आप मुझे देंगे, ठीक है? चलो मुझे बताओ, माइकोलॉजी। माइकोलॉजी जो है ये क्या होता है? MYCOLOGY, माइकोलॉजी। ठीक है, तो आप मुझे ये बताएंगे। अगला जो है, आप मुझे बताइए लकोनिक क्या होता है? LACONIC, लकोनिक, ये हमारा वर्ड है। और लास्ट वाला किमोनो, KIMONO, किमोनो, ये क्या होता है? मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओ। अगले वीडियो में फिर मिलूंगी। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।